धन्यवाद रोज़माइन ट्रस्ट का। इस ट्रस्ट को चलाने वाले एक बहुत ही होनहार विजनरी, एक अगर उम्र की बात करें तो उम्र में मेरे से छोटे हैं, बट हैसियत में, नाम में, हर चीज़ में आज रोज़माइन बहुत आगे है। जिस लेवल पर ये अंबर भाई इनको लेके गए हैं, अवैस अंबर साहब, वो लेवल अगर हम देखा जाए, कभी इस शहर में एक चेतक बजाज का जो आता था उस स्कूटर पे आए, और आज पंजाब के काफ़ी कॉलेजेस, हरियाणा के काफ़ी कॉलेजेस इनकी बात को मानते हैं, इनकी फ़ोन कॉल को मानते हैं। इसका मतलब ये हुआ, जब आप सब लोग कभी हमारे कॉलेज में जैसे अभी आ रहे हैं, उसका हिस्सा बनने वाले हैं, कहीं पर भी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो एक नाम याद रखना और हमेशा के लिए रखना। पहले नंबर पर पेरेंट्स और दूसरे नंबर पर अवैस अंबर। रहेगा याद? पक्का? हाथ खड़ा करके बताओ। मैं इसका एक और कारण बताना चाहूँगा। अपने कॉलेज पर आने से पहले, कॉलेज की बात करने से पहले, उसकी डेटा, उसकी डिटेल्स, बहुत सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं इंटरनेट के ऊपर। आज अगर आपने ऑलरेडी स्टडी कर भी लिया होगा, फिर भी कुछ पॉइंट्स होंगे जो आपको नहीं पता लगे होंगे, बिकॉज हम दिखाते नहीं हैं। लोग सुनते हैं और आते हैं हमारे पास। हम दिखाते नहीं हैं, लोग सुनते और आते हैं हमारे पास। हमने कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं किया। यहाँ से हमें फंडिंग मिल रही है, और वो फंडिंग अवैस अंबर साहब की संस्था रोज़माइन एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट हमें दे रहा है। इन्होंने आपको बचा लिया है। शायद इस स्टेट के मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस ये समझ नहीं पाए हैं, उधार तो उधार ही होता है बच्चे। एम आई राइट? लेना बड़ा आसान है, उधार लेना बड़ा आसान है, और उसको चुकाना उतना ही मुश्किल होता है। गाड़ी लेनी हो, थोड़े से भी अगर पैसे हैं तो आपको ओला का इलेक्ट्रिक स्कूटर भी मिल जाएगा। ओला जैसा ब्रांड हमारे कॉलेज में ऑलरेडी आ चुका है बच्चों को नौकरियां देने के लिए। मैं ये बताना चाहता हूँ, उधार के साथ अगर बात करें, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस इन दिस स्टेट, जिसको हम बिहार बोलते हैं, वहाँ पर, यहाँ पर जाके देखो, अगर एडमिशन्स होती हैं तो कह रहे क्रेडिट कार्ड सिस्टम पर होती है। क्रेडिट कार्ड के अलावा वो बात ही नहीं करते। उनको लगता है क्रेडिट कार्ड फ्री मिल रहा है। कभी मैं भी यहाँ पर आया, मेरी मीटिंग हुई सीएम ऑफिस में इसी चीज़ के साथ संबंधित। जो उनके सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिसर थे, जो इस पूरे सिस्टम को देख रहे, प्रणाली को देख रहे, उन्होंने मुझे डीएम के साथ मिलवाया, जिसको हम डीसी बोलते हैं हमारे यहाँ पर, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो आपके यहाँ पर। मैं मिलने गया उनको, मैंने सारी चीज़ समझी। लोग पहले साल के बाद फर्स्ट बैच के साथ, जब ये क्रेडिट कार्ड सिस्टम शुरू हुआ था, दूसरे बैच के लिए हर पंजाब का कॉलेज, इंडिया का हर कॉलेज यहाँ पर पहुँच गया कि हमें बच्चे चाहिए। क्यों? बच्चों को भी पता लगा, अरे यार पैसा ही नहीं देना आपने, कुछ बिना पैसे दिए पहुँच जाओ। आपको आज जो एजुकेशन है टोटली फ्री मिल रही है। फ्री नहीं मिल रही, आपको 4% कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस भी करना पड़ेगा। इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। ये वैसे ही है, अगर कहते हैं स्कॉलरशिप स्कीम है गवर्नमेंट की, एससी स्कॉलरशिप, क्या किसी ने बताया है कि उस स्कॉलरशिप स्कीम में ये मेंशन्ड होता है, अगर किसी पेपर में सप्ली आएगी, पेपर नहीं क्लियर कर पाएंगे तो फीस वापस भी करनी पड़ सकती है, जो स्कॉलरशिप सरकार दे रही है। क्या आपको पता है? किसी ने बताया? किसी कॉलेज ने? कोई बात नहीं करता। तो इस उधार का भी वही सिस्टम था। इन्होंने क्या किया, आपको बोला कि आप एक सर्टन अमाउंट पे करो, कोई उधार मत लो, कुछ सिर के ऊपर कोई उधार मत रखो। ऐसे रात को आपके पापा को नींद आए, आपके फादर को नींद आए, उनको लगे मुझे किसी का कुछ नहीं देना, मैंने अपने बच्चे को पढ़ाना था, मैंने जो मेहनत की, एक पैसा साइड पे रखा, वो आज पैसा लग गया, मेरा बच्चे को, मेरा जो दायित्व था इस चीज़ के लिए, जो मेरी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी, वो मैंने पूरी कर दी। कल को पता लगे कि आपने अभी फ़ीस देनी है, आपको पता लगा डिग्री पूरी होगी, जॉब तो लग नहीं रही। मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस जो काम कर रहे हैं आज इसी प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं। हमने डिग्री बांटने की दुकान खोल रखी है। डिग्री बांटेंगे, डिग्री चले जाएगी, आपका और हमारा रिश्ता वहाँ पर ख़त्म। कन्वोकेशन के लिए बुला लेंगे, फोटो ऑप्स हो जाएगा,
इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और अपने पेरेंट्स के बाद जब वो बच्चा जाता है, कहता है पापा एक काम करो, अब मुझे मास्टर की डिग्री करवा दो, फिर देखना आप, आपका कर्जा मेरा, अभी का जो मेरा कर्जा वो आप उतारो। वो पापा कहते हैं यार बच्चे, तू जो कर्जा लिया था उस समय तो कह रहे थे पैसा लगेगा नहीं, मेरे पर कोई आएगा नहीं, बच्चा निकलेगा और उसकी नौकरी लग जाएगी, वो अपनी फीस से, अपनी सैलरी से थोड़ा थोड़ा करता हुआ आपका सारा कर्जा चुका देगा। बट आप बहुत ही लकी हो कि आपको इस संस्था का पता नहीं कैसे पता चला, जैसे कि मुझे पता चला, जिसका नाम रोजमाइन। एक ही बंदा है पूरे बिहार में जो बात करता है, बाकी जितनी दुकानें हैं यहाँ पर आप चले जाओ, जिनको हम दुकानें बोलेंगे, ये संस्था, ये ट्रस्ट है, सोसाइटी है, ये सरकार की है। याद रखना मेरी बात को, ट्रस्ट, सोसाइटी, दे ऑल आर बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट। प्राइवेट वहाँ पर हिस्सेदारी नहीं होती। हाँ, प्राइवेट बंदा चला रहा है, अगर गवर्नमेंट को लगता है, डीसी को लगता है, डीएम को लगेगा, किसी भी पॉइंट में जाकर वो कब्जा कर सकता है, क्योंकि उसी की प्रॉपर्टी है, सरकार की प्रॉपर्टी है सोसाइटी, ट्रस्ट। तभी उनके जो नॉर्म्स होते हैं, टैक्सेस जो हैं, वो गवर्नमेंट ने उनको छूट दे रखी होती है कई पॉइंट पर, क्योंकि वो सोसाइटी है, समाज के भले के लिए काम कर रहे हैं ये लोग, जो मिलकर इकट्ठे आए हैं। उस संस्था को आज जो लीड कर रहे हैं, कल को कोई हो सकता है और हो, आज तो ओवैस अंबर भाई साहब हैं जो इसको लीड कर रहे हैं। उन्होंने लीडरशिप क्या दिखाई? एक बंदा है जो पूरे बिहार में आज की डेट के अंदर जम के बोल रहा है कि मैं बच्चों के पेरेंट्स को कर्जदार नहीं बनने दूंगा, मैं हूँ, आप कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो, बाकी मैं बैठा हूँ। होता भी ऐसे ही है। अगर हम किसी की मदद करने के लिए जाते हैं ना, तो हम कहते हैं कुछ तो तुम भी एफर्ट करो, फिर मैं बैठा हूँ, फिर मैं संभाल लूँगा। तो इन्होंने आपको संभाल लिया है, ये बोल सकते हैं। जिन कॉलेजेस के साथ ये बात करते हैं, वहाँ पर बड़ी क्लीन बात करते हैं कि ये फीस स्ट्रक्चर है, इसके अलावा किसी भी चीज़ के नाम के ऊपर आप पैसा नहीं लेंगे। जो पैसा मैं आपको दूंगा, जो आप हमारा जो बाकी फीस स्ट्रक्चर का जो बाकी पार्ट होता है, पार्शियल पार्ट आप पे करते हैं, वो पार्ट ये पे करते, कहाँ से लाते हैं, क्या करते हैं, उसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमें तो हमने एजुकेशन देनी है, क्वालिटी एजुकेशन देनी है, विद प्लेसमेंट देनी है। कॉलेज से कोई बच्चा निकले बेरोजगार नहीं निकलना चाहिए।